सो व्हाट आई वांट इज कि जब तुम भी क्लास 11th में आ जाओ ना भाई, तुम मेरी तरह रिग्रेट ना करो। बेसिकली मैं साइंस एंड मैथ्स के लिए ज़्यादा अच्छी टिप्स इसलिए बता सकती हूँ बिकॉज साइंस के लिए और एसएसटी के लिए बनाओ। सो ऐसा लगता है कि भाई इतने डिफिकल्ट नहीं थे जितने मैंने बना रखे थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी श्रेष्ठा। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने बताई थी मिस्टेक्स दैट रूइंड माय मैथ्स बोर्ड एग्जाम एंड उस वीडियो पे तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया और बोला ऐसी एक वीडियो तुम साइंस के लिए और एसएसटी के लिए बनाओ। सो फाइनली हियर आई एम विद द वीडियो। अब मुझे क्या लगता है, बेसिकली मैं साइंस एंड मैथ्स के लिए ज़्यादा अच्छी टिप्स इसलिए बता सकती हूँ बिकॉज व्हेन आई वाज इन क्लास 10th ये मेरे थोड़े वीक सब्जेक्ट्स थे एंड व्हेन आई लुक बैक मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इतने डिफिकल्ट नहीं थे जितने मैंने बना रखे थे। साथ ही साथ अगर मैं ये कुछ मिस्टेक्स नहीं करती तो शायद मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते एंड अभी मैं बैठ के रिग्रेट करती हूँ। सो व्हाट आई वांट इज कि जब तुम भी क्लास 11th में आ जाओ ना भाई, तुम मेरी तरह रिग्रेट ना करो। तुम भी ऐसे ना सोचो कि भाई काश अगर मैं ये मिस्टेक ना करती तो शायद मेरे ज़्यादा मार्क्स आ जाते। सो दैट्स व्हाई आई मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। सो बेसिकली फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ भाई प्लीज़ एनसीईआरटी पे ध्यान दो। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इज़ द की टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो बेसिकली ना देखो, इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली फॉर साइंस की एनसीईआरटी में अगर तुम देखोगे वो जो ब्लू बॉक्सेस होते हैं दैट आर सुपर इंपॉर्टेंट, बिलीव मी दैट आर सुपर इंपॉर्टेंट। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ देन कुछ क्वेश्चंस जो थे एक्टिविटीज़ में मेरे बोर्ड एग्जाम में भी सेम आए थे एंड मैं काइंड ऑफ वहाँ पे ब्लैंक हो गई थी। दैट वाज बिकॉज क्योंकि मैंने अपने एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया। सो मैं भी यही चाहती हूँ भाई कि एक्टिविटीज़ पर तुम अच्छे से ध्यान दो। अब एक्टिविटीज़ के लिए आई वुड लाइक टू गिव यू गाइज अ वंडरफुल टिप। यार देखो, एक 10-15 रुपए की पतली सी नोटबुक आती है, बाय दैट एंड उसके अंदर तुम अपने रे डायग्राम्स, अपनी एक्टिविटीज़ उन सबको नोट डाउन कर लो एंड वेन एवर यू गाइज आर फ्री इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग जस्ट उस नोटबुक को खोल के पढ़ने लग जाओ। देखो ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसे प्रेशर से पढ़ने बैठ रहे हो, नहीं। जब भी किसी भी चीज़ से तुम पढ़ के थक गए हो उस नोटबुक को खोलो एंड पढ़ना शुरू हो जाओ। And what I think is this tip is definitely help you guys. Okay, so the next thing is very very important. साथ ही साथ वो चीज़ मैं अभी तक, वो गलती मैं अभी तक करती हूँ। Now that is misinterpreting the questions. अब let me tell you how. अब यार क्या होता है, जब हम बोर्ड एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम देते हैं ना, हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता भाई वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हम आंसर क्या लिख के आ रहे हैं। अब मैं बात करूँ अभी की क्लास 11th की हाफ ईयरलीज की बात है। मेरे साइकोलॉजी का एग्जाम था। क्वेश्चन में पूछा कुछ और गया था और मैं जवाब कुछ और देके आई थी, मतलब एकदम सेंसलेस आंसर देके आई थी। एंड जब वो मैंने क्वेश्चन आंसर पढ़े आई वाज लाइक कि भाई ये क्या लिख दिया मैंने, मतलब मैं खुद ही को ऐसे बोल रही हूँ क्या लिखा भाई तूने ये। तो दैट इज़ बिकॉज क्योंकि हम उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यार, घर पे ना 3 घंटे का टाइमर सेट करके हम पूरा वो माहौल जैसा बोर्ड एग्जाम में होता है घर पे क्रिएट कर सकते हैं। इससे तुम्हारी बॉडी को ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाएगी कि किस क्वेश्चन पे कितना ध्यान देना है या फिर किस सेक्शन पे कितना टाइम देना है। अब द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ फॉर रे डायग्राम्स। तो बेसिकली यार रे डायग्राम ना मैंने सिर्फ 1 से 2 बारी प्रैक्टिस करे थे एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइस कि रे डायग्राम्स को 1 से 2 बारी करने से तुम्हारी नैया नहीं पार होने वाली है। तुम्हें एटलीस्ट 3 से 5 बारी प्रैक्टिस करने हैं रे डायग्राम्स। घर पर हाथों से ड्रॉ करना है भाई, प्लीज़ इस चीज़ को लाइटली मत लेना। ड्रॉ करना एक एक रे डायग्राम को, बिकॉज जब क्वेश्चन आता है ना भाई उस टाइम पर तुम ब्लैंक बैठ जाते हो और तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिर ऐसे क्वेश्चंस पे निकल जाता है एंड तुम्हें पता नहीं चलता कि हमारे 3 घंटे कैसे बीत गए। सो इसलिए इतना केओस अवॉइड करना है हमें। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्लीज़ घर पे बैठ के रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना, उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, सो लास्टली मैं एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। ओके, सो द लास्ट थिंग इज़ कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें ऑलरेडी पता होते हैं बट हमारे मार्क्स उस क्वेश्चन में क्यों कटते हैं, बिकॉज हमारी प्रेजेंटेशन उस क्वेश्चन की बहुत गंदी होती है। अब मैं खुद की बात करूँ ना तो यार मैं खुद प्री बोर्ड में अपने साइंस के पेपर में इतनी गंदी प्रेजेंटेशन देके आई थी एंड अगर मैं चेक कर रही हूँ ना उस आंसर शीट को सो आई वुड डेफिनेटली कट मार्क्स फॉर दैट। क्योंकि भाई देखो, एक तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे आंसर्स चेक कर रही हूँ, आंसर शीट चेक कर रही हूँ एंड उसके बाद इतना अनटाइडी आंसर अगर मेरे पास आता है सो आई वुड डेफिनेटली गेट बोर्ड। सबसे पहले मैं जैसे उसे देखूँगी मेरा तो पहले होगा अरे यार ये पढ़ना पड़ेगा। सो वो चीज़ होती है एंड दिस थिंग वॉज टोल्ड बाय माई इंग्लिश टीचर। उन्होंने बोला कि हमेशा प्रेजेंटेशन अपने आंसर की ऐसे रखते हैं कि भाई जैसे ही वो चेकर तुम्हारा आंसर शीट चेक कर रहा है ना तो उसका मूड अच्छा हो, ना कि उसका मूड ही ऑफ हो जाए कि भाई ये हमें चेक करना पड़ेगा, लाइक वो बोर ना हो जाए तुम्हारा आंसर देख के। सो प्लीज़ प्रेजेंटेशन पे काम करना। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना भाई कि हम क्या डेकोरेट करके, आई एम नॉट सेइंग कि एक एक फूल पत्ती बना के आओ, बबल बनाओ, स्टार बनाओ,
नहीं करो, इसमें सब में टाइम वेस्ट होगा। जस्ट द थिंग इज अपनी हैंड राइटिंग पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हल्का सा हाईलाइट कलर पेंसिल से कर दो या ब्लैक ब्लू पेन से कर दो। आई एम नॉट सेइंग कलर पेंसिल भी अगर तुम्हारी नहीं बस की ले जाने की, तो भाई तुम अपने ब्लैक ब्लू पेन से उस चीज़ को नॉर्मली अंडरलाइन कर दो, उससे काफ़ी सुंदर लगता है तुम्हारा आंसर, ट्रस्ट मी। एंड पता है ये सबसे बड़ी चीज़ होती है तुम्हारे आंसर शीट के अंदर कि भाई तुम उस आंसर को प्रेजेंट कैसे करते हो। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैंने ना ये मिस्टेक क्लास 10th के प्री बोर्ड्स तक ये करी थी, बोर्ड और क्लास 11th में मैं अभी तक ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि मेरे आंसर की प्रेजेंटेशन अच्छी हो, ताकि भाई टीचर को जब टीचर मेरा आंसर शीट चेक कर रहा है तो उसको ऐसा ना लगे कि भाई ये क्या लिख दिया इसने, वो खुश मूड से चेक करे, ठीक है। सो दीज वर द टिप्स फॉर साइंस एंड नेक्स्ट वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी फॉर SST। अब मैंने सोचा कि यार मैं एक ऐसी शॉर्ट वीडियो बनाऊं जिसमें आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस, so do let me know in the comments and comment a red heart if you want that. So yes guys, that is it for the today's video, and I hope you guys enjoyed watching today's video. If you really did so, then do not forget to like, share, comment and also do subscribe to my channel because it really motivates me a lot to make these types of new videos. हम मिलेंगे हमारे next video में, तब तक के लिए take care and bye bye.